सत्संग का महत्व क्या है। हमारे जीवन का निर्माण अच्छे लोगों की संग से होता है और हमारे जीवन का कल्याण हमें सही मार्ग संतों की वाणी से मिलता है और इसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। हम केवल सत्संग में ही रहकर अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि सत्संग एक ऐसा सरोवर है, ऐसा मान सरोवर है, इसमें हम डुबकी लगाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि संतों की वाणी में वो शक्ति है, वो वजन है जो हमारे जीवन को बदल कर रख देती है। आइए इस पर एक कहानी है। एक चोर था, बूढ़ा चोर था। वो चोरी करने में प्रसिद्ध था और उसका एक बेटा भी था और उसका बेटा भी एक चोर था। जो बूढ़ा चोर था वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकता। तुम चोरी करना सीख ही गए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इस चोरी करने के लिए एक और बात बताना चाहता हूँ और इस बात को तुम गांठ बांधकर याद कर लेना। वह बूढ़ा चोर कहता है अपने बेटे से कि देखो बेटा, तुम कभी भी यदि कहीं भी तुम्हें कोई संत मिल जाए, सज्जन मिल जाए और वो तुम्हें कोई बात बताए तो तुम उस बात को सुनना मत। जहाँ सत्संग हो वहाँ की बातों को बिल्कुल मत सुनना। यदि तुम कहीं जा रहे हो और कहीं तुम्हें सत्संग सुनाई दे तो तुम वहाँ पर अपना कान बंद कर लेना। तो लड़का जो था, चोर का बेटा, कहता है कि जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं कभी सत्संग नहीं सुनूँगा। फिर दिन बीतते गए। एक दिन वह चोर का बेटा सोचने लगा कि चलो आज राजमहल में चोरी करते हैं, और वह चोरी करने के लिए निकला। तो गांव के अंदर एक मंच बना था, वहाँ सत्संग हो रहा था। तो वह सुनता है और बड़बड़ाने लगता है। फिर वो वहाँ से निकलने के लिए अपने कान बंद करके वहाँ से दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वह गिर जाता है, और जो अपने हाथों से कान को बंद करता है, किया रहता है, वो छूट जाता है। तो वहीं पर संत जी कह रहे थे कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और एक बात और कहते हैं कि किसी का यदि हम नमक खाएं तो उसको नहीं भूलना चाहिए। वह व्यक्ति इस दो बातों को सुना और वहाँ से भागकर चला गया। जब वह राजमहल पहुँचा तो अंदर घुसना चाहा, तो राजमहल में पहरेदार थे। तो कहने लगे कि तुम कौन हो और अंदर कैसे जा रहे हो। तब वह व्यक्ति मन में विचार करता है और सोचता है, चलो आज हम जो संत जी ने बात कही है उसको आजमा कर देखते हैं कि संत की बात सही है या गलत।
कहता है कि संत जी ने कहा है पहली बात में कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वह व्यक्ति कहता है पहरेदार से कि मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। तो पहरेदार कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो, कोई चोर ऐसा कह सकता है? क्यों ऐसा मजाक करते हो? ठीक है, तुम अंदर चले जाओ। और वह व्यक्ति अंदर चला जाता है। वह व्यक्ति जहाँ धन रखा रहता है उस कमरे में जाता है। दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि वहाँ बहुत पैसे, सोना चांदी, हीरे जवाहरात रहते हैं। वह अपने थैले में पैसे, सोना चांदी सब भर लेता है और उस कमरे से बाहर निकल कर के एक दूसरे कमरे में और जाता है। तो वहाँ सुंदर सुंदर पकवान रहते हैं और उस व्यक्ति को भूख भी लगी रहती है। तो वह उस सुंदर पकवान को जी भर के खाता है। जब उसका पेट भर जाता है तो अपना थैला लेकर के बाहर निकलना चाहता है। फिर उसको संत की बात याद आ जाती है कि संत ने दूसरी बात कही थी कि जिसका नमक खाओ उसको कभी ना भूलो। वह व्यक्ति उस थैले को उस रसोई घर में, उस कमरे में छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर रसोइया उस कमरे में आता है, उस रसोई घर में आता है और देखता है थैले में रुपये, पैसे, सोना चांदी रहता है। फिर वो चिल्लाने लगता है कि महल में चोर घुस गया है, पकड़ो। और पहरेदार उस चोर को पकड़ लेता है। फिर राज दरबार में उसको प्रस्तुत करता है। फिर वो राजा के पास, राजा के सामने सब बात बता देता है। और पहरेदार भी कहता है कि ये व्यक्ति जब महल में घुसा तब मुझे बताया कि ये चोर है और चोरी करने जा रहा है, लेकिन मैं समझा कि ये मजाक कर रहा है और मैं इसे अंदर घुसने दिया। तो राजा कहता है कि तुम चोर हो कर के इतने ईमानदार, इतने वफादार। तो व्यक्ति कहता है कि ये तो उस संत की बात को मैं आजमाने के लिए कर रहा था। मैं संत की बात को आजमा रहा था, उसको प्रैक्टिकल करके देख रहा था कि संत की बात सही है या गलत। वो व्यक्ति कहता है कि संत ने दो बातें बताई कि कभी झूठ न बोलो। मैंने जब महल में प्रवेश किया तो पहरेदार से कहा कि मैं चोर हूँ। मैं झूठ नहीं बोला क्योंकि मैं वास्तव में चोर हूँ। और दूसरी बात, संत ने कहा कि किसी का नमक खाओ तो उसको भूलना नहीं। मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके यहाँ भोजन किया तो मैं इसको नहीं भूला और इसलिए मैं पकड़ा गया और उस थैले को भी उसी रूम में, उसी कमरे में छोड़ दिया। तो राजा उसकी बात से बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने उस चोर को अपने महल में नौकरी दे दी। कुछ दिन वह व्यक्ति नौकरी किया। इधर उस चोर के पिता को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा चोरी करने गया है, अभी तक नहीं लौटा है, कई दिन हो गए। फिर वह जो चोर था, जो नौकरी कर रहा था राजा के महल में, वो अपने घर जाता है और अपने पिता को ताने देते हुए कहता है कि पिताजी, आप तो कहते थे कि संत की बात को कभी मत सुनना क्योंकि वो हमें अच्छे रास्ते पर नहीं ले जाते हैं। लेकिन मैंने संत के केवल दो बातें सुनी
कि कभी झूठ नहीं बोलना और किसी का नमक खाए हुए को भूलना नहीं। मैंने ये 2 बातें सुनी तो मेरा जीवन ही बदल गया। तो देखिए, हमारे उस व्यक्ति का जीवन संत के केवल 2 वाणी से, 2 शब्दों से बदल गया। यदि हम भी अपने जीवन में संतों की केवल 1-2 वाणी को ही अपने जीवन में धारण कर ले, अपने जीवन में अपना ले, अमल कर ले, तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। हम भी अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इस मानव जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। संत गुरुजन हमारे जीवन को एक सही दिशा देते हैं, और यदि हमारी दिशा सही हो गई तो हमारा दशा भी सुंदर हो जाएगा, हमारा जीवन भी निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और यह मानव का जीवन पाना हमारा सार्थक हो जाएगा। हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।